जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी हो, अर्धसैनिक बल हो, सैनिक बलों के लिए एक खुशखबरी फिर नजर आ रही है कि क्या पेंशन कम्यूटेड की बहाली है, जो 15 साल रिकवरी होती थी वो 12 साल करेगी। क्यों इस बात का जोर पकड़ता जा रहा है, क्यों यानी श्रमिक जो संगठन है उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी है और इसकी देश के अंदर 4 से 5 राज्य इस बात को लागू कर सकते हैं कि जो रिकवरी 15 साल थी, किसी ने 12 साल की है, किसी ने 13 साल की है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में क्या क्या दिया गया है और अलग अलग अखबारों में इसकी खबर है। और साथ ही मैं बताऊंगा, यदि आप सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, नारसूदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, तो आपकी सर्विस और एज के हिसाब से आपको कितना कम्यूटेशन मिलता है और कितनी रिकवरी होती है, क्या कम्यूटेशन फैक्टर होता है। यानी ये जो टेबल है, ये जो मैं चार्ट है, इसके आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको लगेगा कि नहीं हमें ये मिलता और ये मिलना चाहिए। उसके साथ आपको ये भी लगेगा कि आप अपने कोरिजिनम पीपीओ में अपना कम्यूटेशन आसानी से चेक कर सकते हो। तो ये मैंने इस अलग से आपके लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले आखिर खबर क्या है, प्रेशर कहां बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं प्रेशर की बात करूंगा कि 12 वर्षों के बाद पेंशन कम्यूटेशन की बहाली, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी परिसंघ की ओर से विस्तृत नोट जारी किया गया है। आखिर इस नोट में क्या है। फिर अमर उजाला लिखता है, क्या कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि घटाने पर राजी होगी केंद्र सरकार, 15 से 12 वर्ष करने की मांग। ये अपना एक विश्लेषण देते हैं इसके ऊपर। फिर हम आएंगे अपना विश्लेषण, जो कि हम फौजियों के लिए सिपाही से सूबेदार मेजर तक आखिर किस फॉर्मूले से कितना कटता है, क्या फैक्टर होता है, उस चार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका विस्तृत नोट देखते हैं जो उन्होंने लिखा है। राष्ट्रपति भवन, सीधा उन्होंने लिखा है कैबिनेट सचिव के लिए, भारत सरकार कैबिनेट सचिव को लिखा है, केंद्रीय कर्मचारी श्रमिक परिसंघ 30/12/2024, यानी आपसे 8 दिन पहले पेंशन के संसदीकरण के बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए नए संराशीकरण तालिका उपलब्ध कराने के संबंध में अनुरोध। आदरणीय महोदय, केंद्र सरकार के कर्मचारियों श्रमिकों परिसंघ लगभग 7 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो केंद्र सरकार के विभिन्न भाग, डाक हैं, आयकर हैं, एजी है, ऑडिट है, सर्वेक्षण, जनगणना, अलग अलग विभागों का 130 एसोसिएशन की बात की है। और उन्होंने कहा है कि परिसंघ आपको हर नए साल की शुभकामना देता है। परिसंघ आपका ध्यान 1986 की तरफ आकर्षित करता है, जिसमें पेंशन सिविल सेवा नियम 1981-10A में संशोधित करके 15 साल पेंशन कम्यूटेशन को बहाल करने का प्रावधान किया गया था। उक्त नियम 86 में बनाए गए थे, 38 साल पुराने नियम है। और अब तमाम खासकर ब्याज दर, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, वास्तविक मूल्य, जोखिम कारक जो केवल 2% है, इस मुद्दे पर तुरंत पुनर्विचार करने की आवश्यकता। इस संबंध में आपकी जानकारी और अवलोकन के लिए विस्तृत जानकारी संलग्न है। अब इन्होंने इस बात को कहा है कि मृत्यु दर है, जो आपको जो कम्यूटेशन लेते हैं, जो आपको इंश्योरेंस कवर है, उसके केस आपके लिए 100 में से 2 लोग हैं जिनकी कम्यूटेशन की माफी होती है। अदरवाइज 98 आपको पूरा 98% आपको भारी भरकम ब्याज चुकाते हैं। कम्यूटेशन टेबल नवंबर 2006 से प्रभावी है। इसमें विभिन्न कारकों जैसे ब्याज दर, जीवन प्रत्याशा, तमाम तरीके उन्होंने बात की। अब वो मैं टेबल भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पहले टेबल जो 1971 की थी, वो 2006 के बाद उन्होंने जो कम्यूटेशन फैक्टर के अलग अलग बदलाव किए हैं, इससे बहुत सारा आप समझ सकते हो कि किस तरह उन्होंने आपका इंटरेस्ट ये वसूल कर रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा है, परिसंघ आपसे अनुरोध करता है कि जो 15 वर्ष की आपकी रिकवरी उसको घटाकर 12 वर्ष कर दी जाए और नई कम्यूटेशन तालिका उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी करने की व्यवस्था करें। और आप इस जो आपकी कम्यूटेशन तालिका, इसको आप बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, इन्होंने चिट्ठी लिखी कैबिनेट सचिव को। अब उसके ऊपर न्यूज बनती है कि क्या कम्यूटेशन पेंशन की बहाली की अवधि घटाने पर राजी होगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में लगभग 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वर्कर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। इन पत्रों में उन्होंने सारी जानकारी दी, जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब बात आती है कि केंद्र सरकार के सामने ये मांग बहुत दिनों से लंबित है और कई स्टेट, यानी बहुत सारे सरकार हैं, गुजरात की सरकार है, हिमाचल की है, राजस्थान की, आंध्र प्रदेश की है, और तमाम ऐसी स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू कर सकती है। तो केंद्र सरकार क्यों लागू नहीं कर सकती। और इन्होंने इसी सारे नियमों का हवाला देकर के कहा है कि आपको यह बदलना होगा।
अब दोस्तों ये खबर भी चल रही है, हमारे पास ही भेजा, क्या ये सही है? तो सबसे पहले हम बताएंगे। इसके लिए आपको किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, ना ही आप एफटी में केस करिए। मान लो ये जितने आपके केंद्रीय कर्मचारी संगठन है और जो कैबिनेट सचिव से बात करेंगे वो बात बनेगी। एफटी आदेश दे दे, हाई कोर्ट आदेश दे दे, सरकार नहीं मान रही, तो इसलिए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप किसी भी अपना समय और पैसा खर्च न करें किसी वकील को देने के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा अपने सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, मैं चार्ट आपके सामने रख रहा हूं, जैसे कि साइड में चल रहा है। यदि सिपाही की उम्र 17 साल है, एज 36 साल है, तो उसको कितना कम्यूटेशन मिलेगा, बेसिक पे उसकी कितनी है, एमएसपी कितनी है, फैक्टर कौन सा लागू होता है, कितना उसको पैसा मिला और कितना रिकवरी होता है। तो सबसे पहले मैं सिपाही की बात कर रहा हूं। 17 साल का सिपाही है, लगभग एज उसकी 36 ईयर है, बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे उसकी 41,500 है, यानी 41,500 है। फैक्टर उसका, यानी जो टेबल के अंदर जो फैक्टर होते हैं कम्यूटेशन टेबल में, उसको लागू होता है 9.136। जिसकी उम्र कम होती है उसका फैक्टर ज्यादा होता है, उसको ज्यादा फायदा होता है। जैसे जैसे उम्र कम होगी, जैसे रैंक आपका बढ़ता जाएगा, एज आपकी बढ़ती जाएगी, आपको कम्यूटेशन का फायदा होता ना कम, यानी कम्यूटेशन फैक्टर कम होता है। जो कि जेके आप टेल में देख रहे हैं, ऊपर से 9.136, 9.075 घट रहा है ना, 8.996, 8.913, फिर 8.808, 8.678 सूबेदार मेजर का, यानी ये घट रहा है, ये गुणा होता है आपकी वैल्यू में, तो अमाउंट कम मिलता है उसी रेशियो से। अब मैं सिपाही की बात करूं, अब सिपाही को मिल जाता है 11,37,432, 11,37,432 उसको मिलता है। क्यों? उसकी बेसिक पेंशन जो पेंशन बनती है वो 20,750, यानी 20,750 पेंशन है। अब वो 50% कम्प्यूट कराता है, तो कितना कराता है? 10,375 मान लो कम्प्यूट कराता है, 10,375 कम्प्यूट कराता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 10,375 इंटू 12 इज इक्वल टू इंटू फैक्टर 9.136। तो उसको वैल्यू मिलती है 11,37,432। अब गवर्नमेंट पेड कितना करती है? 18,67,500, 18,67,500 रिकवरी करती है। आप सीधा सीधा समझ सकते हो कितना किया है, मतलब लगभग 7,30,000 ज्यादा किया है, 7 लाख, यानी 11,37 से 18,67 किया है। समझ रहे हैं ना इतना? अब ये 15 साल में करती हो। इसका फार्मूला क्या होता है कि जो आपका ईएमआई चल रहा है 10,375 गुणा 12 इज इक्वल टू 1 साल की वैल्यू निकली, और 1 साल की वैल्यू को 15 साल की वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 18,67,500 निकलती है। अब नायक है जिसकी 22 साल सर्विस है और 41 की उम्र है, एज उम्र है, उम्र का फैक्टर, उम्र से ही आपका फैक्टर बनता है। उम्र 41 ईयर्स है। मान लो आपकी बेसिक टोटल तनख्वाह है 48,000, तो आपकी पेंशन होगी 24,000, और 24,000 में से 50% आप कम्यूट कराओगे तो 12,000 कम्यूट में जाएगा। तो 12,000 जब कम्यूट कराते हो तो आपका एज के हिसाब से फैक्टर बनता है 9.075। अब 9.075 बनता है, इस हिसाब से आपको जो कम्यूटेशन की राशि मिलती है वो मिलती है 13,06,800, यानी 13,06,800 मिलती है। अब सरकार आपसे वसूल कितना करती है? 21,60,000, 21 लाख, आप समझ गए ना, यानी 8 लाख का ज्यादा अमाउंट लेती है, 8 लाख रुपए ज्यादा ले रही है, 8 लाख, समझ रहे जो मैंने उदाहरण दिया। इसी तरह हवलदार सर्विस मैंने 26 साल लिया है, एज 45 लिया है, 45 से उसका कम्यूटेशन फैक्टर है वो 8.996 बनता है। सपोज करते हैं कि 52,500 उसकी बेसिक पे है, तो उसकी पेंशन बनेगी 26,250, यानी 26,250 उसकी पेंशन बनेगी। अब इसका आधा कम्यूट कराता है तो 13,125 कम्यूट कराएगा, 13,125 को कम्यूट कराता है तो उसे 14,16,870 मिलेंगे, यानी 14,16,870 मिलेंगे। अब उससे जो 15 साल में रिकवरी होगी वो होगी 23,62,500, 23,62,500। अब आप देखिए लगभग आंकड़ा 10 लाख, 9, 9.5 लाख का डिफरेंस पड़ा है। इतना आपसे ले रहा है, सरकार ले रही है एक आदमी से। आप समझ सकते हो कितने कर्मचारी कितना कमा रही है। नेक्स्ट चलते हैं, आप नायब सूबेदार हैं और आपकी सर्विस लगभग आप समझ सकते हो 28 साल आपने सर्विस किया है और एज आपकी 48 है।
एज आपकी 48 है और आपकी तनख्वाह 56,000, तो 28,000 आपकी पेंशन बनती है और 14,000 आप उसको कम्यूट कराते हो। और आपका एज के हिसाब से जो कम्यूटेड फैक्टर है 8.913 जो आप देख रहे हैं, तो उसमें आपको बन जाता, आपको गवर्नमेंट देती है 14,97,384, 14,97,384। और आपसे वसूल कितना कर रही है? वसूल कितना कर रही है? 25,20,000। सीधा सीधा आप देख सकते हो, सीधा सीधा आप देख सकते हो 10 लाख के ऊपर ये निकल गया है। फिर इसके बाद आप जाते हैं, जैसे कि आप सूबेदार हैं और सूबेदार आपकी सर्विस है 30 साल, 51 साल आपकी एज है, तो आपको 51 साल एज से आपका फिटमेंट फैक्टर 8.808 बनता है और लगभग आपकी सैलरी है 59,000, तो 29,500 आपकी पेंशन बन जाती है, बेसिक पेंशन, और उसमें से कम्यूट आप कराते हो तो 14,750 कराते हो, और उस हिसाब से आपको 15,59,016 रुपए मिलते हैं, 15,59,016 मिलते हैं। और गवर्नमेंट वसूल करती है 26,55,000, सीधा सीधा 11 साढ़े 11 लाख आपसे ज्यादा वसूल करती है। यदि आप सूबेदार मेजर हैं, 32 ईयर्स है, 54 आपकी एज है, कम्यूटेशन फैक्टर आपका 8.678 बनता है, 68,000 आपकी सैलरी है, 34,000 आपकी पेंशन है, 17,000 आप कम्यूट कराओगे तो 17,70,312 आपको पैसा मिलेगा। और गवर्नमेंट वसूल करेगी 30,60,000। बिल्कुल दोस्तों, डंके की चोट पे 13 लाख वसूल कर रही है आपसे। और जैसे लेफ्टिनेंट कैप्टन है 15, 16, 17, जैसे बढ़ता जाएगा, क्यों? सीएफ फैक्टर डाउन हो रहा है और इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये है। अब 50% कम्यूटेशन सभी कराते हैं। तरीका है कि आपकी जैसे कि बेसिक टोटल पे है, एमएसपी मिला के उसका आधा करके आपको पेंशन मिलती है, और जो पेंशन का आधा है वो कम्यूटेशन में चला जाता है, यानी आधा गुणा 12 इंटू आपकी एज का फैक्टर जो आपको मिलता है, वसूली होती है। तो जो आपका जो ईएमआई है पर मंथ, उसको आपको समझ सकते हो कि 1 साल का कितना, 15 साल का निकाल लीजिए, जो कि मैं आपके सामने टेबल पे ये लगाया। तो दोस्तों इस तरीके का, और इसी खेल को लेकर के 4-5 सरकारें ने कहा है कि ये बेचारे पेंशनर हैं, इनके पास कोई आय का साधन नहीं है, अब ये टैक्स भी देंगे, कम्यूटेशन का पैसा भी देंगे, एक आध गाड़ी खरीद कर रखी होगी, मकान भी होगा, कई प्रकार के लोन चल रहे होंगे। यदि उनके साथ कुछ होता है, घर वाले उनको यानी साइड कर देते हैं, तो बेचारे अपना जीवन कैसे काटेंगे? या उनकी लायबिलिटीज है, उनके बच्चे हैं एजुकेशन में, तो वो जिंदगी कैसे काटेंगे? तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो पेंशन की जिंदगी पेंशनर्स की होते हैं। खासकर आर्मी पर्सन्स हैं, आपने देखा होगा 35-40 साल में रिटायर्ड होके जाते हैं, 10-10 हजार की नौकरी करनी पड़ती है, 15 हजार की नौकरी करनी पड़ती है। अब वो किस तरीके से मैनेज करते हैं आपने देखा होगा। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इनकम टैक्स की, तो बहुत सारे हमारे पेंशनर्स हैं, अभी उनका इनकम टैक्स कटेगा, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज है, और जिन लोगों का कम्यूटेशन पूरा हो गया है तो उनका अभी आपको इनकम टैक्स भी कटेगा, घबराने की जरूरत नहीं, उसको आप रिफंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपके साथ अपडेट जो मैंने शेयर की। धन्यवाद।